जोशीमठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आदेश, कोई घर तोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ 2 खतरनाक होटल ही टूटेंगे। प्रभावितों को फौरी तौर पर सहायता के लिए 1.5 लाख की राशि दी गई। 3000 प्रभावित परिवारों को 45 करोड़ की मदद, 1 लाख की अग्रिम रकम और 50,000 रुपए सामान की ढुलाई के लिए मिलेंगे। प्रभावित क्षेत्र में कुल खर्च का पूरा आकलन करने के बाद मिलेगी मदद की रकम, सीएम ने दी निर्देश। लगातार हो रहा है प्रभावित इमारतों का सर्वे, अब तक 723 की पहचान। बीती देर रात जोशीमठ और आसपास के इलाकों में बारिश और बर्फबारी, ऊंचे इलाकों में छाए बादल। जोशीमठ में हालात कल के मुकाबले बेहतर, लेकिन पारा लुढ़का। जोशीमठ में लगातार कई दूसरे मकानों में बढ़ रहा है दरार। अब तक 723 घरों को घोषित किया गया है खतरनाक। 131 परिवारों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। प्रशासन का दावा, जोशीमठ का सिर्फ 20% इलाका ही प्रभावित। राहत सामग्री के साथ जोशीमठ पहुंच रहे हैं कई ट्रक। राज्य के अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है राहत। जोशीमठ में बारिश से और बढ़ी दहशत। शहर के ऊपरी इलाके में बर्फबारी से लोगों में घबराहट। अगले कुछ दिनों में मौसम के और बिगड़ने की आशंका। जोशीमठ पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए शहर में बिताई रात। जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी की बात। जोशीमठ में सर्वे करने गई आईआईटी कानपुर की टीम का दावा, नहीं रोका गया निर्माण कार्य तो बारिश के समय स्थिति हो सकती है भयानक, आ सकती है बड़ी त्रासदी। जोशीमठ में मौजूद एसडीआरएफ की टीम प्रभावित मकानों का कर रहे हैं निरीक्षण। दूसरी राहत एजेंसियां भी शहर में। टिहरी जिले के चंबा शहर में भी दहशत। चंबा टनल के पास की कुछ इमारतों में आई दरार। केंद्रीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र, कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखा जाए। गृह मंत्रालय का आदेश, जेल के अफसर डी रेडिकलाइजेशन के लिए करें कोशिश। विशेष सत्रों का हो आयोजन। आज होगी शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई। जिला जज करेंगे सुनवाई। हाईकोर्ट में 4 महीने में मामला निपटाने का दिया था आदेश। जन्मस्थान से शाही मस्जिद हटाने की मांग। तृणमूल एमपी महुआ मित्रा का चाय बनाते हुए वीडियो वायरल। पंचायत चुनाव के लिए कर रही हैं प्रचार। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, निवेश के लिए भारत में अनुकूल माहौल, अच्छी संभावनाओं वाली नीतियां जारी। एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत को मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभुत्व वाली सोच को छोड़ना होगा। मुसलमानों को मोहन भागवत की नसीहत पर भड़के ओवैसी बोले, मुसलमानों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले भागवत कौन? पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ फेसबुक पर लाइव में थी व्यस्त। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा की मांग। दिल्ली में केजरीवाल सरकार एलजी में फिर टकराव। एलजी का आदेश, सियासी विज्ञापनों का 163 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देना होगा। आपको जारी किया गया नोटिस, सरकारी विज्ञापनों की आड़ में सियासी विज्ञापन देने का आरोप। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय की तरफ से जारी किया गया नोटिस, 10 दिन में पैसा चुकाने का आदेश। सीधे केजरीवाल के नाम जारी किया गया नोटिस, 99 लाख के दिए गए थे विज्ञापन, इस पर ब्याज जोड़कर चुकाने होंगे 163 करोड़ रुपए। स्पेशल ऑडिट में पकड़ी गई गड़बड़ी, 2016 में हाईकोर्ट ने भी दिया था जांच का आदेश। महिला उबर कैब चालक से देर रात दिल्ली की सड़क पर लूटपाट। बियर की बोतल से आरोपियों ने गर्दन और बॉडी पर किया वार। 9 जनवरी की घटना, लूटपाट के इरादे से किया गया हमला। ड्राइवर प्रियंका को आई गंभीर चोट। आरोपियों ने पत्थर से कार का शीशा तोड़ा, बाद में ड्राइवर से नकदी छीनी। ड्राइवर ने मदद के लिए लगाई आवाज तो बदमाशों ने गर्दन पर मारी बोतल। ड्राइवर को आए 10 टांके। पुलिस आधे घंटे बाद आई, महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। कोलकाता के सॉल्ट लेक में भीषण आग, भारी नुकसान की खबर। दूर से दिख रही ही ऊंची लपटें, दर्जन भर दुकानें खाक। आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी, 12 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। भरूच जिले की पनोली में एक दवा कंपनी में लगी आग, गैस लीकेज की वजह से आग का शक। हमीरपुर के घर में आग, 2 बच्चों समेत 3 की मौत।
राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज लुधियाना से शुरू, सुबह 5:30 बजे यात्रा हुई शुरू। राहुल के साथ सैकड़ों लोग मौजूद, कल दिन भर चलेगी यात्रा। कल पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंची थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में हुए नतमस्तक। लाल पगड़ी में नजर आए राहुल गांधी। कड़कड़ाती ठंड में भी पहनी हाफ टी शर्ट, साथ ही में मौजूद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। त्रिपुरा में मिथुन कर रहे हैं बीजेपी का प्रचार, रथ यात्रा में की शिरकत। उत्तराखंड की औली में देर रात हुई साल की पहली बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी, सैलानी खुश। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का दौर शुरू, बर्फबारी होने से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण पर असर। मनाली के तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, पारा शून्य के नीचे पहुंचा। मनाली में बर्फबारी से यहां आए सैलानियों के चेहरे खिले, हर तरफ सैलानियों की धूप। दिल्ली में आज भी सुबह 8 बजे तक रहा कोहरा, तेज ठंड का दौर भी जारी, लेकिन अब धूप खिली। करौली में कोहरे की चपेट में फंसने, जनजीवन पर भी असर। दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की भीड़, कोहरे की वजह से ज्यादातर ट्रेन आ रही है लेट। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखा कोहरे का असर, कई उड़ानें हुई लेट। नवादा में अवैध अभ्रक खनन पर छापा मारने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं का हमला, रेंजर फॉरेस्ट और चालक बुरी तरह घायल। अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही जेसीबी जब्त, लेकिन ग्रामीणों ने किया हमला, साथ ले गए जेसीबी। समस्तीपुर के 2 घरों में भीषण आग, सारा सामान हुआ खाक। छत्तीसगढ़ के बलोद में जंगली जानवरों का आतंक, रिहायशी इलाकों में दिखा तेंदुआ। गोपालगंज में मवेशी तस्करों का उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, शराब का शक होने पर उत्पाद विभाग कर रहा था पीछा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को लिखी चिट्ठी, 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होने का दिया न्योता। सहकारिता क्षेत्र में मोदी कैबिनेट ने लिए 3 बड़े फैसले, 35 साल बाद 3 नए सहकारी संघों के गठन को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। एक्सपोर्ट सोसाइटी ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए मल्टी स्टेट सीडको कोऑपरेटिव की स्थापना का फैसला, किसानों की आय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ले जाने का भी प्रण। कोलकाता में गंगा सागर मेला का सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन, घाट पर हुआ कार्यक्रम। वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता में भी गंगा आरती कराने का ममता ने किया फैसला, जहां होगी आरती वहां बनेगा मंदिर। एमसीडी हंगामे पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, नहीं सहेंगे बीजेपी की गुंडागर्दी, संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा सब कुछ। औरंगाबाद में अजीत पवार ने पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ पर हुई ईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, कहा बदले की भावना में सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल। गृह मंत्री अमित शाह ने की कांग्रेस की तारीफ, कहा कांग्रेस का देश के आजादी के आंदोलन में है बड़ा योगदान। शाह ने कहा 1857 के गदर आंदोलन में वीर सावरकर थे पहले व्यक्ति, सावरकर ने आजादी की पहली लड़ाई को दिया था करार। गृह मंत्री ने सशस्त्र क्रांति के बारे में की बात, कहा इस आंदोलन की वजह से आजादी की लड़ाई में आई थी तेजी। गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले गोरखपुर महोत्सव का हुआ आगाज, 3 दिन तक मनाया जाएगा महोत्सव। बाराबंकी में खाद्य और रसद मंत्री ने सौंपा प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र, 603 लाभार्थियों को दिया गया पत्र, आवास के नाम पर पैसा लेने पर होगी जेल। यूपी के बांदा में एसपी ने वृद्धाश्रम में दिए कंबल और गर्म कपड़े, बुजुर्गों ने एसपी पर बरसाए फूल, माला पहनाकर किया स्वागत। बाराबंकी में मनरेगा योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के खिलाफ विरोध, एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार को वापस लेने का दिया अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी सांसद अग्निमित्र पाल का सीएम ममता पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ता ने सीएम ममता की तस्वीर को जलाने का किया प्रयास। फिरोजाबाद में 4 युवकों ने किया पठान मूवी और शाहरुख खान का विरोध, कई स्थानों पर लगाए शाहरुख खान मुर्दाबाद के नारे। बिहार के मधुबनी में समाधान यात्रा पर पहुंचे सीएम नीतीश, मिथिला अर्बन हाट का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश ने मिथिला को दी खूबसूरत पर्यटक स्थल की सौगात, दिल्ली हाट की तर्ज पर करीब 26 एकड़ में बना है मिथिला अर्बन हाट। सैलानियों को मिथिला की समृद्ध कला और संस्कृति को करीब से निहारने की मिलेगी सुविधा। दिल्ली में इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नाम की बुक हुई लॉन्च,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्था को किया दुरुस्त। सरकारी अस्पतालों को दी सभी सुविधाओं से लैस टेस्टिंग लैब। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश का पहला रेस्टोरेंट जहां 1 किलो कचरा देने पर मिलेगा भरपेट खाना। भुवनेश्वर में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हावड़ा में 100 साल के बाद आज भी रखी हुई है स्वामी विवेकानंद की पगड़ी। साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन दर्शन के लिए रखी जाती है पगड़ी। होशियारपुर में बर्गर चाचू नाम के नौजवान ने बनाया भारत का सबसे बड़ा बर्गर। 40 किलो से भी ज्यादा भारी है बर्गर। नोएडा में ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म। पुलिस ने 6 घंटों के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। देवरिया में किराना व्यवसायी को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। 3 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। गाजियाबाद में खाद की किल्लत का फायदा उठा रहे खाद माफिया। कृषि अधिकारी ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद की नकली खाद। कानपुर में 33 करोड़ का लालच देकर नाइजीरियन युवक ने ठगे 12 लाख। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा में शातिर स्नैचर को मुठभेड़ में पुलिस ने किया घायल। आरोपी पर थे कई मुकदमे दर्ज।